डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पैनोरमा का प्रोज पीस का फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग का आज मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ाकर ख़त्म करने जा रहा हूँ। कल हमने पढ़ाया था कि जब लेखक सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाता है तो उसे समझ में नहीं आता है कई हीरोइनों को देखकर कि कौन सी कौन लड़की है, इसलिए वो अपनी पत्नी की ओर मुड़ कर पूछता है आई व्हिस्पर। लेखक कहता है मैं कान में कहकर पूछता हूँ इज़ दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है एज द वन वी सॉ, जिसे हमने देखा था एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। एंड शी व्हिस्पर्स बैक, व्हिस्पर्स बैक्स माने फिर वो कान में कहती है नो देयर आर 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं इन दिस फिल्म, इस 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। कौन कौन है? ए टॉल ब्लॉन्डी, ब्लॉन्डी लड़की को कहते हैं जिसके रंगे हुए बाल हो और नीली आँख हो, ब्लॉन्डी। टॉल ब्लॉन्डी एक लंबी लड़की है। ए शॉर्ट ब्लॉन्डी एक छोटी नीली आँख वाली लड़की है। एंड ए मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, ब्रूनेट कहते हैं जिसके भूरे बाल या काले बाल होते हैं। तो मीडियम साइज्ड मतलब मध्यम आकार के, जो ना अधिक लंबी है ना अधिक छोटी है। कॉल देम ए, हम उनका नाम ए रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। बी, बी रख सकते हैं, मतलब ए टॉल ब्लॉन्डी के लिए ए नाम रख सकते हैं, शॉर्ट ब्लॉन्डी के लिए बी नाम रख सकते हैं। एंड सी, और मीडियम साइज्ड ब्रूनेट के लिए सी नाम रख सकते हैं। द हीरो इज दैट मैन, हीरो वह आदमी है हु टेक्स हीज हैट ऑफ। अब देखें यहाँ तो हीरो वह आदमी, हीरो मतलब हर फिल्म का एक हीरो होता है, नायक जिसको कहते हैं हिंदी में। दैट मैन वह आदमी है, हु, यहाँ हु का मतलब कौन नहीं जो कहेंगे, जब बीच में आए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु टेक्स हीज हैट ऑफ, तो टैक्स हीज हैट ऑफ, टैक्स ऑफ माने होता है उतारना, जो अपनी टोपी उतार देता है। व्हेन ही कम्स, जब वह आता है। इंडोर्स, अंदर आता है तो वह अपनी टोपी उतार देता है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव, फॉल इन लव माने प्रेम हो जाना, प्यार हो जाना। फॉल इन लव का मतलब होगा प्रेम हो जाना। तो ही इज़ गोइंग, गोइंग माने जा रहा है, वह जा रहा है। टू फॉल इन लव, उसे प्यार होने जा रहा है। विथ गर्ल्स बी, पहले बी से, सी, तब सी से, और तब ए से, मतलब बी शॉर्ट ब्लॉन्डी और सी ब्रूनेट, वो जो मीडियम साइज ब्रूनेट है सी, और तब ए, और तब टॉल ब्लॉन्डी से उसे प्यार होने जा रहा है। इन दैट ऑर्डर, इसी क्रम में, मैंने पहले बी से, तब सी से, तब ई से, ए से, इस क्रम में होने जा रहा है। एंड सो, और इसलिए, इट प्रूव्स टू भी, और ऐसा, इसलिए इसलिए को नहीं कहेंगे, सो माने ऐसा भी होता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा यह प्रमाणित भी करता है। इट प्रूव माने प्रमाणित करना, सिद्ध करना। देयर यू हैव ए माइंड, अब यहाँ आपकी एक मानसिकता होती है। विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ, जो अपने आप प्रशिक्षित हो गया है। टू वर्क इन हाई गियर, हाई गियर, हाई गियर मतलब उच्च स्तर पर। हाई गियर में क्या होता है, जब हम गाड़ी का हाई गियर लगाते हैं तो सबसे तेज़ चलता है, तो हाई गियर यहाँ मतलब उच्च स्तर। तो देयर यू हैव ए माइंड, यहाँ एक दिमाग होता है, एक मानसिकता होती है। विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन, जो अपने आप प्रशिक्षित हो गया है। टू वर्क इन हाई गियर, उच्च स्तर पर काम करने के लिए प्रशिक्षित हो गया है। दो मतलब हालांकि, यद्यपि। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वह सच पूछा जाए या वास्तव में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट माने सबसे छोटा शब्द इसका हिंदी कहेंगे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फ्रेज है जिसका अर्थ होता है वस्तुतः।
या सच में, इट कैन वर्क, यह काम कर सकता है। कैन का प्रयोग मतलब सकता है, कैन का हिंदी सकता है, वर्क काम करना, यह काम कर सकता है। इन अदर गियर्स मतलब दूसरे स्तर पर भी काम कर सकता है। जस्ट एज वेल, जस्ट एज वेल मतलब, जस्ट एज वेल मतलब भी, ठीक है, दूसरे स्तर पर भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज दैट, इतना का अर्थ हो गया। बट माई पॉइंट, पॉइंट माने बिंदु होता है, जो छोटा सा बिंदु ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पॉइंट का मतलब मेरा विचार, मेरा मानना है। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा कहना है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स, फेलो पेशेंट्स माने मेरे जैसा रोगी, कौन सा रोगी, जो धीमे सोचने वाले हैं। मोस्ट माने सबसे अधिक, अधिकतर मेरे जैसे रोगी जो धीरे सोचने वाले हैं इन द सिनेमा, सिनेमा के अंदर, डू थिंक वे भी सोचते हैं फास्ट, डू थिंक मतलब वे भी सोचते हैं फास्ट, तेज सोचते हैं। दो हालांकि टू कीप ऑफ कंफर्टेबली, एनफ है, दो नहीं सॉरी, एनफ, आंखों से कम दिखाई दे रहा, एनफ, फास्ट एनफ, अधिक सोचते हैं, तेज गति से सोचते हैं। टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज ऑफ सीन एंड एक्शन। तो कीप अप माने बनाए रखना, एनफ माने काफ़ी, पर्याप्त, अधिक सोचते हैं। टू कीप अप कंफर्टेबली आराम से बनाए रखने के लिए, विद रैपिड चेंजेज ऑफ सीन, दृश्य के तेज गति से परिवर्तन होने के साथ, एंड एक्शन और अभिनय के परिवर्तन होने के साथ वे अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दे थिंक वे सोचते हैं, मच फास्टर, अधिक तेज गति से सोचते हैं, दैन पीपुल डीड 30 ईयर्स एगो, जैसे कि लोग 30 साल पहले जितना तेज सोचते थे उससे अधिक वे भी सोचते हैं। जो स्लो थिंकर हैं वे भी सोचते हैं। पॉसिबली, पॉसिबली मतलब संभवतः, बिकॉज क्योंकि, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, जो तेज नहीं सोचते हैं, इन द हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट लंदन में है, जो बिजनेस पॉइंट है, वहाँ पर ख़रीदारी होती है। तो थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, क्योंकि देखिए हाई एच कैपिटल है, एस कैपिटल है, मतलब ये नाम है। ये हाई स्ट्रीट लंदन में है, जो एक बिजनेस पॉइंट है, बिजनेस सेंटर है। तो जो हाई सेंटर, हाई स्ट्रीट में नाउअडेज, नाउअडेज आजकल, नाउअडेज मतलब आजकल, आजकल जो नहीं सोचते हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। अनदर माने दूसरा, चांस माने मौका, अवसर, दूसरा अवसर नहीं मिल सकता है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू थिंक एट ऑल, सोचने के लिए बिल्कुल उन्हें दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। बस आज फर्स्ट लेसन समाप्त हो गया। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो भी वीडियो बनाओ मैं आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। अब इसके बाद मैं दूसरा लेसन शुरू करूंगा।